गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम वीडियो नंबर 11 लेकर के आए हैं। ठीक, चैप्टर नंबर 1, क्लास 12 बायोलॉजी रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इससे पहले हम लोग देख लिए थे कि ये बायोटिक कंपोनेंट के द्वारा पॉलिनेशन कैसे होता है, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पॉलिनेटिंग एजेंट जो बायोटिक द्वारा होते हैं। तो हम आपको बता दें कि जो मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें जो पॉलिनेशन होता है वह मुख्यतः या मैक्सिमम इंसेक्ट के द्वारा होता है। जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है कि बीज, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, वेस्प एंड माथ के द्वारा क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। तो हम बात करेंगे कि एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं जो पॉलिनेशन करते हैं। पहला, हम इससे पहले वीडियो में बात कर चुके थे एबायोटिक कंपोनेंट या पॉलिनेटिंग एजेंट। एबायोटिक कंपोनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट, इसके विषय में लोग बात किए थे, और बात मेनली हम लोग किए थे वाटर के द्वारा, नाउ विंड के द्वारा, विंड और वाटर के थ्रू किए थे हम लोग। ठीक, अब हम लोग करेंगे बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन। इसमें आपके बुक में लिखा है कि मोस्ट ऑफ द पॉलिनेशन टेक प्लेस थ्रू इंसेक्ट या बाई इंसेक्ट। ठीक, और मैक्सिमम पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होता है। इस चीज को याद रखना कि मैक्सिमम पॉलिनेशन अकर बाय द इंसेक्ट। लगभग 70 to 80% पॉलिनेशन टेक प्लेस बाय द इंसेक्ट। अगर इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है, तो इसको बोलेंगे एंटमोफिली। और आपके बुक में लिखा है कि जो सन बर्ड होते हैं और हमिंग बर्ड होते हैं, सन बर्ड एंड हमिंग बर्ड, सन बर्ड्स एंड हमिंग बर्ड के थ्रू पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन, अगर बर्ड के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे बोलेंगे ऑर्निथोफिली। थोड़ा स्पेलिंग को देख लेना। हमने आपसे कहा कि अगर इंसेक्ट के द्वारा हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं एंटमोफिली, और अगर बर्ड के द्वारा हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली। इस चीज को याद रखना। आपके बुक में दिया है कि सन बर्ड और हमिंग बर्ड में के द्वारा पॉलिनेशन होता है। ठीक, इंसेक्ट के द्वारा होता है। उसके बाद जो पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं, उसमें आपका आता है लिजार्ड। यानी पॉलिनेशन आपके कुछ लिजार्ड द्वारा होते हैं, और इस लिजार्ड में आपका आएगा, आपके बुक में लिखा हुआ है गार्डन लिजार्ड और जिंकोगो लिजार्ड। गार्डन
lizard and gecko स्पेलिंग मिस्टेक है, जेकगो लिजार्ड, या हम उसको बोलते हैं लिजार्ड, ठीक, जेको लिजार्ड, ये दिस इज द रेप्टिलिया, क्लास रेप्टिलिया के थ्रू होता है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द जो गार्डन लिजार्ड होते हैं, जेकगो लिजार्ड होते हैं, इसके द्वारा पॉलिनेशन होता है। दिस इज द पॉलिनेशन, पॉलिनेटिंग एजेंट। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, आपके चूंकि एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं, तो इसमें लिखा गया है कि जो सम ट्री ड्वेलिंग एनिमल्स जैसे लीमर भी क्या करता है, पॉलिनेशन करता है, जो ट्री पर रहता है। लीमर्स आल्सो हेल्प इन द पॉलिनेशन, ठीक। हम आपको बता दें कि अगर यह पॉलिनेशन कर रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी एनिमल बिना फायदे के लिए कुछ करता नहीं, ये आप जानते हैं, ह्यूमन की नेचर होती है, एनिमल की नेचर होती है। अगर आपसे कोई कह रहा है फ्री में चाय पिलाने के लिए, अगर कोई आपको पर डे या फ्री में चाय पिला रहा है, तो एक समय जरूर आएगा कि आपसे कह देगा, क्या कहेगा, इनके पास पैसे में नहीं है चाय पीने का, इनको चाय हम पिलाते हैं। तो बाबू अगर कोई पिला रहा है तो आप उसको हटाइए, डिनाई कर दीजिए, ठीक। एक बार मैं फिर रिवाइज करूंगा कि बायोटिक कंपोनेंट में हमने पढ़ा था, पॉली एजेंट में वाटर पढ़े थे, विंड पढ़े थे। उसके बाद आज का जो टॉपिक था हमारा बायोटिक एजेंट फॉर द पॉलिनेशन, इसमें हम आपको पढ़ाए हैं कि जो मोस्ट ऑफ द पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट के थ्रू होते हैं, इंसेक्ट के द्वारा मैक्सिमम पॉलिनेशन होता है और ये लगभग 70 to 80% होते हैं। इसके अलावा मैं बोला हूं कि इफ द pollination take place by the insect, now this process is called entomophily, or if the pollination take place by the bird, means sunbird and hummingbird, now this process is called ornithophily, and after that garden lizard and jacobo lizard is also responsible for the pollination, that's why it is the reptilians, yeah, pollination take place by the reptiles, and वन एंड अदर थिंग्स लीमर, जो ट्री ड्वेलिंग्स होते हैं, ट्री ड्वेलिंग्स ये भी पॉलिनेशन करते हैं। अब क्वेश्चन आपसे आता है कि ये बताइए कि एक क्वेश्चन आता है कि अगर कोई पॉलिनेशन कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्या फायदा है उसके, ठीक, क्या फायदे हैं। आपको हम बता दें कि अगर इंसेक्ट पॉलिनेट करने जा रहा है तो उसको मिल क्या रहा है, नेक्टर मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, सुगरी सब्सटेंस मिल रहे हैं, ठीक, और पॉलन ग्रेन्स मिल रहे हैं, और वही क्या कर रहा है, उसी की तरह से, उसी की वजह से क्या कर रहे हैं, इंसेक्ट उसके तरफ जा रहे हैं। फ्लावर को क्यों अट्रैक्शन करने की जरूरत है, फ्लावर में क्या होते हैं, तो मैं बता दूं कि फ्लावर में ऑर्डर होते हैं, सुगंध होता है, कोरोला होने के नाते कलर्ड होते हैं, कलरफुल होते हैं, और कलरफुल होने के नाते ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, और जब ये अट्रैक्ट करता है तो फिर पॉलिनेशन हो जाता है। आगे हम बढ़ेंगे, इसको इरेज करेंगे, तो आप लोग देख लीजिए एक बार, नाउ इंसेक्ट फ्रेग्रेंस होते हैं, ऑर्डर होते हैं, और ऑर्डर की वजह से
ये खींचे चले जाते हैं। देखिए फ्लावर, फ्लावर के पास क्या है? फ्लावर के पास नेक्टर, नेक्टर, और क्या है? पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन, यह फ्लावर के पास। और इंसेक्ट क्यों जाएगा? और क्या है इसके पास? ऑर्डर है या स्मेल है। फिर हम आपसे बता रहे हैं कि इंसेक्ट इस तरफ अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्ट किसके तरफ? टुवर्ड क्या? टुवर्ड फ्लावर, ड्यू टू presence of क्या? नेक्टर, ऑर्डर, कलर, कलर, ऑर्डर और नेक्टर की वजह से अट्रैक्ट होता है। बदले में फ्लावर को मिलता क्या है? क्या फायदा होता है? तो हम आपको बता दें, फ्लावर को यही फायदा होता है कि वह पॉलिनेट हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है, बस ये है। इसके अलावा आपके बुक में लिखा है कि एक जो सबसे बड़ा फ्लावर है जिसका नाम है एमार्फोफेलस। एमार्फोफेलस जो प्लांट्स होते हैं और जो फ्लावर्स होते हैं वह 6 फीट के होते हैं, और 6 फीट होने के नाते चूंकि लार्ज होता है तो इसमें पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। तो इसमें जो बर्ड होती हैं, बर्ड जा करके एग लेइंग करती हैं, और जब एग लेइंग करती हैं तो उस समय बर्ड को उस फ्लावर से निकलना पड़ता है, आना पड़ता है। क्यों आना पड़ता है? क्योंकि उसको क्या करना पड़ता है? इंक्यूबेशन करना पड़ता है। इंक्यूबेशन करने के लिए फ्लावर में आती हैं, फिर जाती हैं, फिर आती हैं, फिर जाती हैं, और इसी के नाते क्या हो जाता है? पॉलिनेशन हो जाता है। हम आपसे बात करेंगे एमार्फोफेलस, एमार्फोफेलस फ्लावर कितने फीट है? 6 फीट हाइट। ठीक। अब जैसे यह फ्लावर है 6 फीट का, लगभग जितने हम लोग हैं, बड़े हैं, और यह है स्टिग्मा। ठीक। अब यहां पे लोग एग लेइंग करते हैं, एग लेइंग। तो जब यहां पे एग लेइंग कर देती हैं तो जो बर्ड होते हैं, बर्ड्स वो हमेशा इसमें आते जाते रहते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको इनक्यूबेशन करना होता है, इनक्यूबेशन। और जब बर्ड आएंगे, फिर बाहर निकलेंगे, फिर आएंगे, फिर बाहर निकलेंगे, तो इस समय इसलिए इसके द्वारा क्या हो जाएगा? पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक। एक एग्जांपल और दिया है आपके बुक में कि एक है फिग। फिग के अंदर एक वयस्क रहता है, प्रोटीवा मास बोलते हैं उसको हम, मात होता है, और यह फ्लावर के अंदर जाता है, और जाने के बाद में वहां कॉपुलेशन करता है, फिर वहां पे वह एग लेइंग करता है। प्रोटीवा मास जो सिम्बियोसिस का रिलेशनशिप होता है, सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस मतलब होता है सिम्बियोसिस मतलब ये होता है कि जिसमें दोनों को प्रॉपर लाभ हो, यानी दोनों प्लस में हो, दोनों को लाभ हो। और जब दोनों को लाभ हो दोनों, तो उसको हम बोलते हैं सिम्बियोसिस रिलेशनशिप या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जैसे इसका एग्जांपल है फिग। फिग आपने सुना होगा
ठीक, जिसको गांव में बोलते हैं गोदा या अंजीर। इसके अंदर माथ होता है और इसमें माथ के द्वारा क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन। ठीक, फिर हम आपको रिवाइज करते हैं कि हम आपसे बताए हैं कि आपकी बुक में दिया है कि फ्लावर, आखिर फ्लावर के पास इंसेक्ट क्यों आएगा, क्यों आएगा? तो इसमें बोले हम कि इसके पास नेक्टर होता है, पॉलन ग्रेन होता है, ऑर्डर होता है, इवन अभी हम बोले हैं कि इसके पास खुद का कलर्ड होता है, कलर दिखते हैं, और तब जाकर के कोई इंसेक्ट इनके तरफ अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्ट टुवर्ड द फ्लावर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द नेक्टर, ऑर्डर एंड कलर। जो कोरोला होता है, कोरोला कलरफुल इसीलिए होता है ताकि यह कीटों को या इंसेक्ट को क्या करे, अट्रैक्ट कर सके। किस लिए? फॉर पॉलिनेशन। फ्लावर आखिर क्या चाहता है, पॉलिनेट होना चाहता है। फिर हमने कहा कि जो एमार्फोफेलस फ्लावर्स होते हैं वह 6 फीट हाइट के होते हैं, और ये करते क्या है, 6 फीट के होते हैं। तो इनके अंदर चूंकि बहुत बड़ा होता है तो इंसेक्ट आते हैं, एग लेइंग करते हैं, और एग लेइंग करने के बाद में बाहर चले जाते हैं। फिर उसको इंक्यूबेट करने के लिए आते हैं, और इंक्यूबेशन के दौरान क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के लिए, हर एक जगह पूछा जाता है। उसके बाद हमने बताया कि एक ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है, प्लांट है, फल है, फ्रूट है, सिम्बियोसिस रिलेशनशिप शो करता है, जिसका नाम फिग है। फिग के अंदर माथ होता है और माथ के द्वारा पॉलिनेशन होता है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है। इसके अलावा आपके बुक में एक टॉपिक और दिया है, पॉलिनेटिंग रॉबर्स या पॉलन रॉबर्स। जो पॉलन रॉबर्स होते हैं वह यूं कह लीजिए कि पॉलन चोर होते हैं। पॉलन रॉबर्स, तो ये पॉलन को क्या कर लेंगे, रॉबरी कर लेंगे। पॉलन रॉबरी कर लेते हैं विदाउट पॉलिनेशन। विदाउट पॉलिनेशन के अगर पॉलन की रॉबरी कर ली जाए या पॉलन को ले लिया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पॉलिनेटिंग या पॉलन रॉबर्स।